इंपॉर्टेंट है ना। और जो मैथ हमारे साइंस साइड वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो तो तीनों ही जो बच्चों देखो, ये वीडियो जो है आपका मैं बताऊं, ये वीडियो तीनों स्ट्रीम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? अकाउंट्स कॉमर्स के लिए हो गया, मैथ कॉमर्स अकाउंट दोनों के लिए हो गया, कॉमर्स और उसके लिए साइंस के लिए दोनों के लिए हो गया। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स किस में आ रहा है भाई? कॉमर्स में भी आता है, आर्ट्स में भी आता है, और किसी किसी स्कूल में तो साइंस में भी इकोनॉमिक्स दे रखा है एडिशनल में, या मैन में भी दे देते हैं, एडिशनल देते हैं मोस्टली। तो आपके ये तीनों स्ट्रीम के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, तीनों स्ट्रीम के लिए। इकोनॉमिक्स में हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं कि तैयारी आपकी बहुत तेज से चल रही होगी। आज जो है हम क्लास 11वीं के बच्चों के लिए जो हाफ ईयरली एग्जाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सब्जेक्ट है अकाउंट्स, मैथ, इकोनॉमिक्स। इन तीनों सब्जेक्ट में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। और 9th और 10th की ऑलरेडी हमने वीडियो बना चुके हैं और उस पर बहुत ही अच्छा व्यू भी आ रहा है, बच्चे अच्छे देख रहे हैं। क्योंकि देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इतना हेल्पफुल है आपके लिए कि आपका 90% टेंशन दूर कर देगा, है ना। कि भाई अगर आपको पता चल गया मुझे ये पढ़ना है, पेपर में ये आना है, उससे अच्छा कोई चीज़ है क्या? मुझे बताओ, सबसे बेस्ट है या नहीं है? और आपके लिए मैं डेली वीडियो भी बना रहा हूँ, बिल्कुल भाई। रात के 12 एक डेढ़ बजे, रात के 2 बजे तक मैंने पीपीटी बनाई है, समझे? ठीक है, मेहनत कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि रिजल्ट अच्छा आए, ताकि सबसे ज्यादा खुशी मुझे और आपके माँ बाप को जरूर मिलेगा। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है प्यारे बच्चों। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना है, ताकि उनको भी ये हेल्प मिले। और फिर वो बाद में आपको कहे कि भाई जो आपने मुझे वीडियो भेजा था, भाई जो तूने वीडियो भेजा था ना, उसमें बहुत क्वेश्चन आया है, या वो सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो मैं बात कहूंगा ना आज जरूर पेपर में आएगा। और आप मुझे बताना जब आपका पेपर आएगा फर्स्ट टर्म का, बताना कि आया या नहीं आया इसमें से। सबसे पहले हम अकाउंट्स की बात करेंगे। ठीक है, अकाउंट्स में चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है बेटा? मीनिंग पढ़ लीजिएगा सबसे पहले। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज और लिमिटेशन आपको भी देखने को मिलेगा, किसका? अकाउंटिंग का। ठीक है, फिर आपका यूजर्स आ जाता है, फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहां से क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा देखने को। बेसिक अकाउंटिंग टर्म, देखो बेसिक टर्म तो आपको सही पता है, बहुत इजी है, 10-15 मिनट में आपको चैप्टर कवर कर लेते हो। बेसिक टर्म तो हर बच्चों को आता ही है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें कहा भाई एसेट्स और लायबिलिटी, इसमें एग्जांपल पूछ सकता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर, वही कैपिटल रेवेन्यू में डिफरेंस आ सकता है, प्रॉफिट गेन रेवेन्यू इनकम इनमें पूछ सकता है यहां से, या तो आपका एमसीक्यू भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है भाई, आपको कोई एक्सपेंस दे दिया, अब पूछा कि बताओ ये कौन सा एक्सपेंस, रेवेन्यू है, कैपिटल। ठीक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भैया थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें गैप कंसेप्ट आ सकता है, और जितने भी ऑल प्रिंसिपल है वो आ सकता है, और इस पे थोड़ी क्वेश्चन आता है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, प्रिंसिपल लिखने के लिए आ सकता है। ठीक, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें आता है भाई कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस में डिफरेंस आ सकता है, जरूर आएगा डिफरेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, क्या फाइंड करने के लिए आता है भाई? रेवेन्यू फाइंड करने के लिए आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो इसमें सबसे पहले चीज क्या आता है? अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ नहीं करना भाई, इक्वेशन भाई कंसेप्ट बहुत कम है इसके अंदर। तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मतलब कि अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्मेट की तैयारी कर लीजिएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल पे क्वेश्चन बन सकता है, या फिर क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट वाले फॉर्मूला मैंने चैप्टर बना रखा है वीडियो ऑलरेडी, वो पढ़िएगा। तो इन पे क्वेश्चन जरूर आएगा, एक अकाउंटिंग क्वेश्चन पूरा बनाने के लिए आएगा, और एक 2 नंबर का 3 नंबर का आ जाएगा आपका कैलकुलेट करने के लिए मिसिंग वैल्यू कुछ भी। रूल्स डेबिट एंड क्रेडिट से क्या आएगा? देखो जी, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद टी शेप अकाउंट आएगा, क्या आएगा? टी शेप अकाउंट, और एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां से बनेगा। ठीक है, वाउचर, देखो वाउचर तो बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, लेकिन वाउचर के अंदर वो डेबिट और क्रेडिट और ट्रांसफर वाउचर पढ़िएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा आपका। हो सकता है यहां से एमसीक्यू भी क्वेश्चन देगा, एमसीक्यू। जनरल एंट्री चैप्टर जो है, इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स एंट्री, जितने भी कॉम्प्लेक्स एंट्री है उसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एंट्री विद जीएसटी कैलकुलेशन, जीएसटी भी आएगा उसमें। ठीक है, आउटपुट इनपुट वीडियो बना रखी है मैंने। कॉम्प्लेक्स एंट्री से कौन कौन सी, जैसे इंश्योरेंस, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, इन सब होगा। क्लियर है? लेजर, लेजर के अंदर जितने भी आपके जनरल से बैलेंसिंग करते हैं अकाउंटिंग, लेजर बनाने के लिए आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, या फिर ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि जनरल एंट्री करो विद लेजर करो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक,
कैश बुक से बोलूं तो डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन आएगा। इसके अंदर आप कॉन्ट्रा एंट्री जरूर पढ़ लीजिएगा और एक पेटी कैश बुक का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अदर बुक्स में ये सारे बुक्स आपको इंपोर्टेंट है, सारे बुक्स पढ़े और बहुत इजी है। जीएसटी में थ्योरेटिकल चैप्टर्स है। जीएसटी का में कैरेक्टरिस्टिक जीएसटी का पूछ सकता है। टाइप ऑफ जीएसटी, कौन कौन से टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये टैक्स, टाइप ऑफ टैक्स मतलब कौन से 2 टैक्स होते हैं? एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनके बारे में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। बीआरएस चैप्टर की बात करता हूं तो बीआरएस नीड क्यों है, बनाने का नीड क्यों है बीआरएस का, थोड़ी क्वेश्चन दे सकता है। और इसके 4 केस है, चारों केस में से एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन, ठीक है। चलो, बीआरएस के बाद आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कर लीजिएगा। एरर ऑफ ट्रायल बैलेंस जरूर आता है, मतलब कि आपने ट्रायल बैलेंस बनाया और बनाने के बाद जो इसमें डेबिट और क्रेडिट का यहां आ रहा है, टोटल आ रहा है 500 और यहां टोटल आ रहा है इसका 300। तो 300 टोटल आने का मतलब क्या हो गया कि भाई यहाँ पे 200 कैश शॉर्टेज है, तो इसको लिखते हैं सस्पेंस। क्या लिखते हैं बेटा? सस्पेंस अकाउंट। 200 यहां लिख दो, अब आ गया 500। तो ये जरूर आता है। एरर ट्रायल बैलेंस मतलब क्या है? मीन when debit credit side not equal then open suspense account which side are shortage, जिस साइड शॉर्टेज है उधर सस्पेंस अकाउंट से लिख दीजिएगा। अब आता है आपका मैथ सब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, मैथ सब्जेक्ट में सेट चैप्टर है। सेट चैप्टर के अंदर आपको सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को कर लीजिएगा प्रैक्टिस। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। सबसेट, पावर ऑफ सेट, एमसीक्यू में क्वेश्चन दे सकता है इसको। इंटरवल आपसे पूछ सकता है। वेन डायग्राम, उसकी प्रॉपर्टी, यहाँ पे यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस सेट, यहां से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आइए, रिलेशन एंड फंक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इस टाइप कार्टेशियन प्रोडक्ट जरूर आता है, जैसे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, इनका निकालने के लिए बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू में आ सकता है, जिसमें कि फाइंड करना होता है एक्स वाई, अगर सेट इक्वल हो तो। डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ठीक है। इसके एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आ रही हैं ऑफ ए कंसेप्ट ऑफ फंक्शन और उसके ग्राफ, जितने ग्राफ्स हैं। एक्सरसाइज 2.3 से आपको ये है और मिसलिनियस आपके ये क्वेश्चंस है, जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए जो बोल रहा हूं वो करना जरूरी है आपको। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में बेस्ट चैप्टर माना जाता है इसको। इसमें डिग्री और रेडियन से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। साइन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वाड्रेंट में, जो क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन से साइन है, प्लस माइनस के कौन कौन से होते हैं, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है। एक्सरसाइज 3.2 में ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है 4, 6 से लेकर 9 तक। ऑल फॉर्मूले एक्सरसाइज 3.3 के लिए, और 3.3 में क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 15, 19, 20, 21, 23, 24 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है बेटा, और मिसलेनियस के 4 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता हूं मैं, तो सबसे पहले इसमें आप अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स नंबर एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ सकता है, कंजुगेट आएगा। एक्सरसाइज 4.1 में 3, 9, 12 क्वेश्चन 14 इंपोर्टेंट है, एग्जांपल 8 इंपोर्टेंट है। मिसलेनियस की बात करूं तो यहां से यहां तक इंपोर्टेंट है भाई साहब, जरूर मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ने ही बनेगा, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी से एग्जांपल 7, 8, 13 देख रहे हो मैं भाई, एग्जांपल बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन तक बता रहा हूं आपको। और बताना जरूर मुझे कि पेपर में क्या क्या आया नहीं आया, ठीक है, जरूर बताना मुझे जब आपका पेपर होगा। एक्सरसाइज, और जो हमारे बच्चे अब जो 12th में आ गए हैं, अब वो 11वीं का पेपर है उन्होंने दिया ही होगा, तो वो भी बता देना भाई, कमेंट डाल देना, ताकि जो बच्चे अभी 11वीं वाले देख रहे हैं आपको कमेंट देख के उनके अंदर की मोटिवेट हो, हाँ यार सर के वीडियो सही है। 5.1 में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, 4, 16, 20 और 20 से लेकर 26 तक इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस का 10 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। इसमें एसिड वगैरह वो परसेंटेज वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से बात करते हैं बेटा, इसमें लास्ट चैप्टर में आपका। एक्सरसाइज 6.1 से इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 6.2 में क्वेश्चन 4 कर लीजिएगा प्रैक्टिस। 6.3 में क्वेश्चन 6 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी के भी आपके क्वेश्चन बनेंगे आपके। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, जो कि ह्यूमैनिटीज, जो हमारे आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो भी, उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है ना, और जो मैथ हमारे साइंस साइड वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो तो तीनों ही, जो बच्चों देखो ये वीडियो जो है आपका, मैं बताऊं, ये वीडियो तीनों स्ट्रीम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? अकाउंट्स कॉमर्स के लिए हो गया,
मैथ कॉमर्स अकाउंट दोनों के लिए हो गया, कॉमर्स और उसके लिए साइंस के लिए दोनों के लिए हो गया। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स किस चीज में आ रहा है भाई, कॉमर्स में भी आता है, आर्ट्स में भी आता है, और किसी किसी स्कूल में तो साइंस में भी इकोनॉमिक्स दे रखा है एडिशनल में, या मैन में भी दे देते हैं, एडिशनल देते हैं मोस्टली। तो आपके ये तीनों स्ट्रीम के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, तीनों स्ट्रीम के लिए। इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स का जो हमारा पार्ट है उसमें से इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है उसकी मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो और मैक्रो, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव जरूर देखने को मिलेगा आपको इन दोनों में से कोई एक। इकोनॉमिक्स सॉरी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, एमसीक्यू में दे सकता है। अब आए मीनिंग स्कोप में, सिंगुलर और प्लूरल सेंस के जो है वो आ सकता है, और इनके फंक्शन और इसका लिमिटेशन, अब ये कलेक्शन ऑफ डाटा में क्या क्या इंपॉर्टेंट सर, प्राइमरी डाटा विद मेथड, कौन कौन से मेथड है इसके अंदर, इसके मेरिट और डिमेरिट आ सकता है, गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चनरी आ सकता है, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, इसका क्या प्रिकॉशंस है, इसके अंदर एनएसएसओ का क्या रोल है ये भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन सेंसेस एंड सैंपलिंग मेथड, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, और इसका न्यूमेरिकल्स आता है। न्यूमेरिकल्स क्या होता है, मान लो एक्सक्लूसिव को कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू इंक्लूसिव, ये जरूर आता है। मिड वैल्यू दे देगा, न्यूमेरिकल्स होगा, मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल बनाओ, ठीक है भाई, आपको मिड वैल्यू गिवन है, मिड वैल्यू आपको गिवन है, और आपको क्या फाइंड करना है, क्लास इंटरवल, ठीक है। चलो टेबल प्रेजेंटेशन, इसके अंदर मीनिंग, टेबल की मीनिंग क्या है, उसके कौन कौन से पार्ट है, एक कैरेक्टरिस्टिक बताइए गुड टेबल का, टाइप्स ऑफ टेबल आ जाएगा, और न्यूमेरिकल्स टेबल बनाने के लिए आ जाएगा, बस। अब आइए अगला चैप्टर है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, इसमें मीनिंग बार डायग्राम, बार डायग्राम का मतलब बताइए, कितने टाइप्स के बार डायग्राम होते हैं वो आ जाएगा, पाई डायग्राम, और पाई डायग्राम पे न्यूमेरिकल्स आ सकता है, ठीक है जी। ग्राफिक प्रेजेंटेशन, इसमें बेसिक टर्म ऑफ ग्राफ, ग्राफ के इसका ऑर्डिनेट, कोलिजन, ये सब क्या क्या है, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, ओजाइब, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इस न्यूमेरिकल्स जो आने की उम्मीद है पॉलीगन से या ओजाइब से न्यूमेरिकल्स आएगा, तो हिस्टोग्राम से न्यूमेरिकल्स आ गया तो बना ही दोगे, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। मेरिट डिमेरिट ऑफ ग्राफिकली प्रेजेंटेशन, देखो मेरिट और डिमेरिट को एक चीज बोलते हैं बेटा, यहाँ पे डिमेरिट को लिमिटेशन भी बोलते हैं, लिमिटेशन, और मेरिट को क्या बोलते हैं, एडवांटेज, ठीक है। चलिए अर्थमेटिक मीन में, इसका मीन का मेरिट डिमेरिट और मीन का जितने भी मेथड हैं, और तीनों सीरीज में चाहे कंटिन्यूअस हो, इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट सीरीज हो, और तीनों मेथड डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप एलिमिनेशन कर लीजिएगा। फाइंड मिसिंग वैल्यू और गिवन मीन, होता है ना कि मीन गिवन है और एक्स की वैल्यू निकालो, एफ की वैल्यू निकालो, वो वाला आ जाएगा। कंबाइंड मीन, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, ये आएगी कंबाइंड मीन, तो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, वेस्टी इंट्रोडक्शन चैप्टर में इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम पूछ सकता है, सेंट्रल प्रॉब्लम से क्वेश्चन आ सकता है आपका, फीचर ऑफ पीपीएफ पढ़ लीजिएगा, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में रिलेशनशिप बिटवीन टीयूएमयू, ठीक है, और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है आपका, टीयूएमयू निकालने के लिए बन सकता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी याद कर लीजिएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल और डबल गुड्स दोनों पे न्यूमेरिकल्स आ सकता है आपका। फीचर ऑफ आईसी, फीचर ऑफ आईसी पढ़ लीजिएगा, आईसी इंडिफरेंस कर्व, हिंदी में बोलते हैं तत्सा वक्र। डिफरेंस बिटवीन बजट लाइन एंड बजट सेट, डिफरेंस कर लीजिएगा, अगर इस पे क्वेश्चन बने कुछ भी कर सकते हैं। डिमांड, आप सबकी डिमांड थी इस वीडियो की, इस टाइप की वीडियो की डिमांड थी, तो डिमांड आ गई, पूरे कर दी मैंने सप्लाई कर दिया, आपका डिमांड कंप्लीट। चलिए डिमांड शेड्यूल और कर्व दोनों पढ़ लीजिएगा बेटा। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है वो पढ़िएगा। डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और इस पे सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशनशिप इनकम पे कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, इससे पूछ सकता है। डिमांड फंक्शन पढ़ लीजिएगा, और इसके फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करता है। मूवमेंट एंड शिफ्ट डिमांड कर्व, और इसमें डिफरेंस टेबल भी है। डिफरेंस टेबल में देखो मूवमेंट और शिफ्ट किसका, डिमांड कर्व का, ये टॉपिक आपको बुक में दिया होगा, और उसके अंदर बहुत चीजों पे क्या है, डिफरेंस है, ठीक है, तो इस पे आप जरूर करिएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें सारे फॉर्मूले पढ़ लेना पहले, तो ईडी के जो भी फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे। डिग्री, कौन कौन सा डिग्री है भाई, ईडी जो है ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है, 0 है, और इन्फिनाइट है, 1 2 3 4 5, ये सब आपके ईडी की डिग्री पढ़ लीजिएगा, और विद ग्राफ,
भाई ग्राफ भी चाहिए ही चाहिए पेपर में। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ईडी पढ़ लीजिएगा, और न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए आएगा, या तो फाइंड ईडी निकालने का आएगा या मिसिंग वैल्यू। तो इसमें मिसिंग वैल्यू में क्या होगा, गिवन होगा ईडी। क्या होगा गिवन, ईडी गिवन होगा। वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, यहां से शॉर्ट एंड लॉन्ग रन पे क्वेश्चन पूछ सकता है। मीनिंग टीपी एमपी एपी और इनकी मिसिंग वैल्यू मतलब क्या, न्यूमेरिकल्स आ सकता है इस पे। रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एमपी एपी रिलेशन पर पूछ सकता है आपसे। लो वेरिएबल प्रोपोर्शनल जो स्टेज थे, 3 स्टेज उधर पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो जरूर आप करिएगा, टीपीएम पे रिलेशन पूछ सकता है या एमपीए रिलेशन पूछ देगा। इस पे मिसिंग वैल्यू या फिर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो मान लो आपको क्वांटिटी दे दिया, टीपी दे दिया, एमपी और एपी निकालो, ऐसे दे सकता है। तो इस हिसाब से आपका ये इकोनॉमिक्स के भी टॉपिक्स कंप्लीट करवा दिया मैंने। तो अब आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक मैंने आपको बताया है अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखने के बाद और तैयारी में बिल्कुल जान लगा दीजिएगा। और इसकी पीडीएफ हमारे ऐप पे फ्री मटेरियल में हाफ ईयरली फोल्डर बना होगा, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। ताकि टॉपिक हो गया तो पीडीएफ डाउनलोड करिए और जो जो होता रहेगा उस पर टिक लगाते रहिए, उस पर टिक लगाते ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया। स्ट्रेटेजी वाली वीडियो आपने देखी रखी होगी। तो इस हिसाब से अब क्लास 12 के बच्चों के लिए वीडियो बनाएंगे, और 11वीं वालों आप बहुत ही अच्छे से तैयारी करो, और कुछ भी दिक्कत हो प्लीज आप कमेंट कर देना, हम आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर जरूर करेंगे, ठीक है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद, साथ में बेस्ट ऑफ लक फॉर सितंबर एग्जाम के लिए।